जाट समाज सामूहिक विवाह के 23वें आयोजन में डिग्गी जाट धर्मशाला जो जाट आरक्षण की महारैली की साक्षी है, देश के समाज सेवियों, बड़े आंदोलन, सामाजिक सुधार, विवाह सम्मेलन और सामाजिक समरसता की पावन भूमि से भगवान शिव की स्थापना की धरती से तेजाजी राला बाबा कल्याण धणी की नगरी से संबोधित करेंगे। हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित सांसद, हरियाणा प्रदेश बीजेपी के प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, हम सब के आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया साहब, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए आदरणीय सतीश जी भाई साहब का। किवाड़ा पहले तो खिड़की थी, अब किवाड़ हो गया। आप सब पर कल्याण धणी की कृपा बनी रहे, तेजाजी महाराज की छत्र छाया में सब फलते फूलते रहे। इस कल्याण धणी की पवित्र पावन भूमि में इस 23वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में हम सब के बीच में संत शक्ति के प्रतीक महाराज श्री आदरणीय भाई कन्हैयालाल जी, हम सब के श्रद्धेय राजाराम मील जी, जयपुर की जिला प्रमुख बहन रमा जी, पूर्व जिला प्रमुख रामविलास जी, सत्यनारायण जी, और जिनके भाषण पे आपको सबसे ज्यादा आनंद आया, कांगे प्रधान जी, हमारे हृदयकरण जी लोमरोड साहब, महिलाओं को ज्यादा आया। और इस बात पे ज्यादा है कि चटनी पहले हाथ से पीसती थी, आजकल मिक्सी में पीसती हैं। हमारे भाई कृष्ण कुमार जी, भाई जगदीश जी, इस संस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने वाले भाई राजेश जी बगड़िया, रामलाल जी बगड़िया, रामकर्ण बुगालिया जी, हमारे धन्ना जी गढ़वाल जी, और जितने हमारे समाज के सारे प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं, सामने सभी सम्मानित बुजुर्गण, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो जिनकी नई शादी हुई उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ और ईश्वर का आशीर्वाद उनको मिले। इस देश में सबसे संकटी कुंवारों का है, तो उनके लिए तो खुशी का मौका है कि एक साथ 23 लोगों को आपने बढ़िया तरीके से काम किया। लेकिन मेरे को एक बात का ताजुब है, कोई संस्था 1 साल चल जाए, 1 महीने चल जाए, 2 महीने चल जाए, 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, 9 साल चल जाए, 23 साल तक जाटों की संस्था चलाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से मैं पहले भी आता रहा हूँ, 26 हो गए तो 26 साल नहीं तो 1 साल में लठ गड़ागड़ हो जाती है और 4-4, 5-5 संस्थाएं हो जाती हैं। तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि 26 साल तक लगातार संस्था को चलाना, इसका मतलब आप पर कल्याण धनी की पूरी कृपा है। अभी राजाराम जी कह रहे थे कि मैं सिलाई मशीन दे रहा था तो 1100 रुपए में आती थी, 3500 रुपए की आती है। अब ये व्यापारी आदमी, हम तो व्यापारी है नहीं, तो पूरा हिसाब किताब लगा लिया। लेकिन ये जो 1100 की सिलाई मशीन देते हो, उसका आशीर्वाद था कि आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। दोनों घुटने बदलवाते तो खर्चा ज्यादा आता, एक का ही खर्चा लगा और दूसरा घुटना अपने आप ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब बच्चियों का आशीर्वाद है। जो प्रधान जी ने कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने मारवाड़ी में कहा, किसी को समझ आई, किसी को नहीं आई, लेकिन हम पूरे देश का जब परिवेश देखते हैं, समाज का देखते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया में किसान कौम ऐसी है कि जो हर समय प्रतिकूलता में भी, विपरीत परिस्थिति में भी पूरी मजबूती से डटकर खड़ी होती है, खेत में भी और सीमा पर भी। ये धरती अन्नपूर्णा तभी होती है जब किसान पसीना बहाता है, इस धरती पर पसीना गिरता है तब धरती अन्नपूर्णा बनती है। और इसी किसान का जाया जब सीमा पर लड़ता है तो देश की सुरक्षा होती है। और इसलिए उस कौम में आप लोग पैदा हुए। हम सब लोग गांव में पैदा हुए, हमारे पुरखों ने बड़ा परिश्रम किया। और जो प्रधान जी कह रहे थे उसमें 2 बातें हैं। जमाना तो बदल गया, तरक्की हो गई, लेकिन इस तरक्की में संतुलन भी जरूरी है। कुछ पुराने रीति रिवाज भी, पुराने संस्कार भी,
भक्ति भाव भी, बुजुर्गों का सम्मान भी, तीज त्योहार भी, और जो नई चीजें आई हैं उसमें अपनी समझ से जमाने के हिसाब से। अब मोबाइल का जिक्र हुआ तो मोबाइल जरूरी भी है और गैर जरूरी भी है। बिना मोबाइल के भी काम चलता था। तो ये तो चलाने और चलवाने वाले पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। आजकल बच्चे पढ़ते हैं और कई बच्चे इसी तकनीकी का इस्तेमाल करके और अच्छी जगह चले जाते हैं। गरीब का बच्चा भी चला जाता है। मैं कल दिल्ली में था तो जितने अभी नए बच्चे IAS और IPS बने उनका अभिनंदन। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बच्चे थे। मुझे ताज्जुब हुआ कि सैकड़ों की संख्या थी और उसमें जब उनके अनुभव पूछने शुरू किए तो कई सामान्य परिवारों के बच्चे थे जिनकी मेरिट में 100 से भी ज्यादा ऐसे टॉप बच्चे जो थे वो सामान्य आपके और मेरे जैसे परिवारों के बच्चे थे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने बताया कि मेरी माँ कैसे मेहनत करती थी। बोले मेरे पिताजी फौज में सिपाही थे और मेरी माँ ने मेहनत करके हम लोगों को पूरा ध्यान रखा, कब जागना, कब पढ़ाई करना, कब कोचिंग के लिए जाना। तो दोनों ही चीजें हैं कि बच्चे का ध्यान कौन रखता है। आज जो अपराध बढ़ गए, कई जगह माँ बाप को भी नहीं पता होता कि बच्चा जा कहाँ है, करता क्या है। बाद में हमारे जैसे के पास में फोन आ जाता है कि जी बच्चा पकड़ा के छुड़वाओ। तो मुझे लगता है कि बदलते जमाने के साथ सबसे पहली जरूरत है कि अपने बच्चों का ख्याल रखना और उनको अच्छे संस्कार देना ताकि वो जमाने के साथ आंख से आंख मिलाकर तरक्की का रास्ता ढूंढे। दूसरा, सबको अपनी कौम प्यारी होती है, मुझे भी, आपको भी। लेकिन राजनीति में एक प्रचलन शुरू हो गया, अपनी कौम को बढ़िया बताओ और दूसरी कौम को गालियां दो। ये जाट की फितरत नहीं थी, ये किसान की फितरत नहीं थी। दुनिया में यदि कोई लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कौम है तो वो किसान ही है। हम नीचे गांव में सबको साथ लेके चलते थे, सब लोग हमारा सम्मान करते थे, हम उनको एक थाली में बैठा के खिलाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटियों के लिए आपकी कौम पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसको पहचानने की जरूरत है। जाट वो है जो 36 कौम को साथ लेकर चले, समाज और देश की तरक्की का काम करे। खाली भाषणों से नहीं होता। अपने वोट की राजनीति तो कोई कर लेगा। इसलिए इस बात को जरूर समझना, आपका और हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन पीड़ा उन बच्चों की होगी जो नई पीढ़ी के बच्चे, जो नौकरियों में जा रहे हैं, जो व्यापार में जा रहे हैं, जो राजनीति में जा रहे हैं। और इसलिए इस बात को जरूर समझना कि जितनी हमारी किसान कौम है उनको गले लगाकर ही हमारी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। हमें मजबूती से इस भाईचारे को कायम रखने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा, धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं, कुरीतियां भी कम हो रही हैं। लेकिन आज ज्ञान का जमाना है, पढ़ाई का जमाना है। खेती भी करोगे तो अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी खेती होगी। खेती में इतने नवाचार हुए, इतनी योजनाएं। राजनीति में जाओगे तो पढ़ाई जरूरी है, व्यापार में जाओगे तो पढ़ाई जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी कौम के लिए सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो है समाज का भाईचारा, लोगों के साथ में प्रेम, नए बच्चों को संस्कार। और जितनी माताएं बहनें जिन्होंने अपने भक्ति और संस्कृति के साथ में इस समाज को पूरी मजबूती से जिंदा रखा है, तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि कल्याण जी की इस पावन धरती पर हम हर बरस उन्हीं कुरीतियों से लड़के हम बच्चों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है, यही समय है, सही समय है कि हम सब लोग मिलकर इस तरीके के आयोजनों से ये संकल्प लेकर जाएं कि जिन बच्चों को, जिनका नया परिवार बसा है, जो नई दंपति हैं, जिन्होंने आज संकल्प लेकर एक नया जीवन शुरू किया है, उनके नए जीवन के अवसर पर हम कोई न कोई मांगलिक काम करें, कोई न कोई संकल्प लेकर बढ़े। अच्छा लगा, एक नौजवान अभी कोई नीचे आए और उन्होंने कहा जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके दोनों तरफ ही माँ बाप नहीं होते।
तो अभी राजाराम जी ने कहा समिति के हमारे राजेश जी को कि भविष्य में जब कोई हो तो इस तरीके का कोई बच्चा या बच्ची हो तो उसको समिति खुद पूरे तरीके से उनको मदद करे और किसी तरीके की तकलीफ नहीं आए। लेकिन क्योंकि ये मांगलिक मौका है, कई जो चीजें हमारे रीति रिवाज में थी, परंपरा में थी, आजकल बहुत चर्चा पर्यावरण की है। एक छोटा सा काम है, ये भी कोई दो राय नहीं कि पेड़ कटते भी हैं और लगते कम है। ये काम आसानी से कर सकते हैं। परिवार में कोई भी मांगलिक काम हो, शुभ काम हो, तो भले ही खेजड़ी का ही पेड़ लगाओ, नीम लगाओ, पीपल लगाओ, बड़ लगाओ, जो मर्जी आए जो लगाओ। लेकिन जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो, कोई मांगलिक काम हो, सवामणि हो, दशोटन हो, कोई भी मांगलिक काम हो, ये तय कर लीजिए कि परिवार का व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएगा, तो समाज का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। बात तो छोटी सी है। हम यहाँ एक उदाहरण पेश किया, एक सामूहिक विवाह में वो जो बहुत गरीब कमजोर बच्चे होते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, प्रतिस्पर्धा भी है। लेकिन मैं इसलिए बार बार आता हूँ कि मैं इस समिति का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, एक उदाहरण पेश किया है कि ऐसे जो बच्चे सक्षम नहीं हैं वो भी सामूहिक विवाह में आकर उनके जीवन की शुरुआत सबके सहयोग से हो सकती है। तो आप सबको मैं खासतौर पर माताओं बहनों को कि वो इतना परिश्रम करती हैं, इतना आशीर्वाद देती हैं और बच्चों के प्रति उनका लगाव होता है, पोते पोतियों के प्रति उनकी हमेशा इच्छा होती है कि वो तरक्की करें, अच्छे संस्कार लेके अच्छे घर में जाएं। ये तय मानिए कि एक बच्ची 2 घरों को रोशन करती है, जिस घर में पैदा होती है उसकी भी संभाल करती है और अगले घर में भी जाती है। तो बच्ची को इतना संस्कार दें कि हमारा समाज पूरे देश में इस बात के लिए जाना जाए कि समाज में संस्कार देने का काम किसी कौम ने किया तो सबसे पहले किसान कौम के लोगों ने अपनी बच्चियों को सक्षम बनाकर एक उदाहरण पेश किया। तो आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। हम राजनीति और समाज के लोग किसी भी समय, किसी परिस्थिति में आप सब लोगों के साथ हैं। हमसे जो बन पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला और संयोग की बात है, मैं दिल्ली से आया हूं और कई बार देवता इच्छा करने से भी नहीं जाया जाता और मुझे लगता है कि मुझे तो कल्याण जी महाराज ने साक्षात आमंत्रण करके बुला के आपके दर्शन का सौभाग्य दिया। जो नई जिम्मेवारी मिली, कोशिश करूंगा कि उस नई जिम्मेवारी के जरिए मैं किसानों का और खास तौर पर हमारी जो माताएं बहनें उनका, जो नौजवान भाई हैं उनका, जो गरीब हैं या समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए मैं दिल्ली के उस मंच पर आवाज बुलंद कर पाऊं, ये आशीर्वाद आप सब लोगों से चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।